कि आप आदेश दिए, पुलवामा हमला हुआ कि आप हवाई जहाज से जाकर के पाकिस्तान में बम गिराए, मुबारक हो आपको। हमको यह बताइए कि आपने तब आदेश क्यों नहीं दिया कि हमारे सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उठा करके कश्मीर पहुंचाया जाए, उनको सड़क मार्ग से क्यों ले जाया गया, क्यों उनके ऊपर हमला करवाने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की गई, इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाएगा? कामयाबी आपकी और नाकामी किसकी? नेहरू जी की। आप प्रधानमंत्री हैं तो जो कामयाबी हुई वो आपकी और जो नाकामी हुई वो किसकी? और जो लोग ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। अरे बुर्बक, मोदी नहीं थे तो देश आजाद नहीं हुआ, हमने अंग्रेजों को नहीं भगाया। मोदी नहीं थे तो क्या इस देश में 65 की लड़ाई नहीं जीती गई, 71 की लड़ाई नहीं जीती गई, कारगिल की लड़ाई नहीं जीती गई? इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। और अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जनता के साथ उन्होंने छलावा किया है, धोखा किया है, बेईमानी की है। गरीब का बेटा मर गया, आपकी रैली में मोदी मोदी हो गया, इनकलाब जिंदाबाद हो गया, नौकरी मिले ना मिले, जनता को कौन पूछने वाला है? इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि मुझे नेता कह के संबोधित मत कीजिए, क्योंकि इस शब्द की गरिमा को इस देश के राजनीतिज्ञों ने खत्म कर दिया है। और उनकी जो पोशाक थी, पहले नेता गांधी बाबा का टोपी लगाते थे और खादी पहनते थे, आजकल आर्मी का टोपी लगाते हैं और आर्मी का वर्दी पहनते हैं। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि खादी के सफेद सफेद कुर्तों पर इनकी बेईमानी का दाग है, और उस बेईमानी के दाग को छुपाने के लिए जो खादी को इन्होंने बदनाम कर दिया था, उस खादी को छोड़कर ये आर्मी की वर्दी पहन लिए हैं। अब ये आर्मी की वर्दी को भी बदनाम कर देंगे। इसीलिए आज के वक्त में जमींदारों से ज्यादा जरूरी है कि चौकीदारों से लड़ाई लड़ा जाए, क्योंकि ये चौकीदार चोर है, ये चौकीदार नहीं है। ये चौकीदारी नहीं कर रहा है देश की, ये दरवानी कर रहा है इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की, अंबानी और अदानी की। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि हमारा टैक्स का पैसा इस देश के पूंजीपतियों का खजाना भरने के लिए खर्च किया जाता है, और हमारे लिए जो योजना बनाई जाती है वो योजना रास्ते में ही रह जाती है, वो हम तक नहीं पहुंचती है। सच्चाई ये है कि प्रचार बहुत अच्छा किया जाएगा आपके लिए, ऐसा लगेगा कि सही में ये अद्भुत प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, इसकी हर योजना बहुत शानदार है। आप खुद बताइए कि आपके सामने कौन सा विकास पहुंचा है, क्या हुआ उन वादों का? जनधन योजना में खाता खुलवाए इस आशा में कि 15 लाख आएगा, पहुंचा? कोई दुश्मनी नहीं है हमको किसी से, प्रधानमंत्री के से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गरीबों को कब तक ठगा जाएगा, कब तक लूटा जाएगा। हम साफ साफ शब्दों में इस देश के लोगों को कहना चाहते हैं, जब तक जुल्म रहेगा तब तक उस जुल्म के खिलाफ लड़ने की आवाज भी रहेगी, या झंडा भी रहेगा। यह बात हम उनको कह देना चाहते हैं। और हम कोई त्याग करके नहीं आए हैं, कोई त्याग करके हम नहीं आए हैं, हम आपको कह देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस जिम्मेवारी के एहसास के साथ आपके बीच मौजूद हैं कि बाप दादा का लगाया हुआ आम का पेड़ का फल हम खाए, और हम जो आम का पेड़ लगाएंगे उसका फल हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी। इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तब यह लिखा जाएगा कि जब देश गंभीर संकट से गुजर रहा था, जब इस देश की वीरों की शहादत के ऊपर ओछी राजनीति हो रही थी, जब इस देश के पैसे को लूट करके अंबानी और अदानी के खजानों को भरा जा रहा था,
तब इस देश की जनता ने मुकम्मल तौर पर संघर्ष करने का काम किया था। उस इतिहास को हम जिंदा करने के लिए आए हैं और हमको पूरा भरोसा है एक नई क्रांति का आगाज होगा और समता मूलक भारत के निर्माण में, सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना के लिए, सांप्रदायिकता को परास्त करते हुए एक मुकम्मल भारत के निर्माण के लिए हम अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ यदि आपके बेटे को मिलेगा तो इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा करके रहेंगे। हमको बता दीजिए जो पूरा किया हो, एक भी वादा पूरा अगर कर दिया हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि अच्छा दिन आ गया है। एक भी वादा अगर पूरा हो गया हो तो। और मैं बस आपको याद दिला देता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी कि नहीं थी? सबके खाते में 15 लाख रुपया देने की बात थी, सब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, सबको पक्का मकान देने की बात थी। एक भी चीज हुआ है? हो क्या रहा है? दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लोग मांग रहे थे सरकारी नौकरी, इन्होंने नया प्रबंध कर दिया कि ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं और जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं वहां पर सबको अग्निवीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गडकरी जी सबसे ताजा ताजा अग्निवीर बने हैं, नहीं अभी बहुत लोगों को बनना है। इससे पहले आडवाणी जी बन गए, उसके बाद रविशंकर प्रसाद बन गए, अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। 2 ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में। और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना? कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना? तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या? एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है, बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। देखे बिहार में क्या हुआ? देखे महाराष्ट्र का बदला नितिन साहब हम लोग एकदम भिजा के ले लिए हैं। चाणक्य वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर यूपीएससी किया था, उसका बाप नेता नहीं है। और ये जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है उसका बाप नेता नहीं था। अब पीयूष गोयल, उसका बाप नेता नहीं था। बेईमानी। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। तो भाजपा का परिवारवाद नहीं है। और कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री ने अपनी जान दे दी तो आप हमको परिवारवादी बोल रहे हैं? 2 प्रधानमंत्री ने अपनी जान गंवाई है इस देश के लिए, उसको आप परिवारवाद बोल रहे हैं। और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, यह परिवारवाद नहीं है, यह बेईमानी है। मैं कांग्रेस कि आप आदेश दिए, पुलवामा हमला हुआ कि आप हवाई जहाज से जाकर के पाकिस्तान में बम गिराए, मुबारक हो आपको। हमको यह बताइए कि आपने तब आदेश क्यों नहीं दिया कि हमारे सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उठा करके कश्मीर पहुंचाया जाए, उनको सड़क मार्ग से क्यों ले जाया गया, क्यों उनके ऊपर हमला करवाने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की गई? इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाएगा? कामयाबी आपकी और नाकामी किसकी? नेहरू जी की। आप प्रधानमंत्री हैं तो जो कामयाबी हुई वो आपकी और जो नाकामी हुई वो किसकी? और जो लोग ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है,
वो मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। अरे बुर्बक, मोदी नहीं थे तो देश आजाद नहीं हुआ, हमने अंग्रेजों को नहीं भगाया। मोदी नहीं थे तो क्या इस देश में 65 की लड़ाई नहीं जीती गई, 71 की लड़ाई नहीं जीती गई, कारगिल की लड़ाई नहीं जीती गई।